स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन राष्ट्रपति भवन के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। विधायकों की अयोग्यता के मामले में जयंत पाटिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। इजराइल में रविवार रात को घुसे 70 घुसपैठिए, कई लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले में बीजेपी विधायक के घर सीबीआई की छापेमारी। बंगाल के लिए फंड जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली में अभिषेक बनर्जी का धरना जारी। आज हुई इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 5 राज्यों में 60.2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर, 16.14 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। 679 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। मिजोरम में 7 नवंबर को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान और एमपी में 17 नवंबर को होगा मतदान। इजराइल में थाईलैंड के 12 नागरिक मारे गए, 11 हुए किडनैप। ईरान और इराक ने फिलिस्तीन को लेकर बुलाई OIC की मीटिंग। बिग बॉस 17 में यूट्यूबर अनमार मलिक वाइफ पायल के साथ ले सकते हैं एंट्री, लाखों में होगी फीस। जवान को मात देकर फुकरे 3 ने मारी 100 करोड़ की क्लब में एंट्री। फुकरे 3 फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं। इन 11 दिनों में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया है। इस फिल्म ने 11वें दिन शाहरुख खान की जवान को मात देकर 100 करोड़ की क्लब में एंट्री मार ली है। बाजार में गिरावट के बीच भाग रहा TCS का शेयर, 52 हफ्ते के टॉप पर स्टॉक। देश की दिग्गज IT कंपनी TCS टाटा कंसल्टी सर्विस के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। TCS का शेयर आज 52 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। फिर तेजी से भागा गोल्ड, चांदी के भी बड़े भाव, दिखने लगा वॉर का असर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध का असर अब सोना और चांदी की कीमतों पर भी दिखना शुरू हो गया है। आज एक ही झटके में सोने के भाव 1% से भी ज्यादा बढ़ गए। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का, बोले ओम प्रकाश धनखड़। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। विधायक राजेश नागर ने पन्ना प्रमुखों को धन्यवाद कर कहा, इसी प्रकार भारत भूमि की सेवा करने की प्रार्थना करते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आज न केवल देश सुरक्षित है बल्कि उत्तरोत्तर प्रगति भी कर रहा है। आज हिंदुस्तान की तरफ बाकी के मुल्क टकटकी लगाए देखते हैं, जबकि कोई समय रहा था कि यहाँ पर बेचारी सरकार हुआ करती थी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सरपंच तिगांव विक्रम प्रताप सहित सैकड़ों की संख्या में पन्ना प्रमुख मौजूद रहे। मैं तिगांव के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन की राजेश नागर जी को बधाई देता हूँ। इससे पहले भी बल्लभगढ़ का मूलचंद शर्मा जी का, हमारे फरीदाबाद का नरेंद्र गुप्ता जी का, सीमा तिरखा जी का, ये सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन फरीदाबाद के हो गए हैं। आज 74 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे संपन्न हो गए हैं। आज करनाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में वो स्वयं हाजिर थे। हमारे महामंत्री वेदपाल जी वहाँ थे। आज सुबह महम का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। शमशेर खरकड़ा जी हमारे वहाँ से नेता हैं, राधा अल्हावत उनकी पत्नी ने बहुत मेहनत की और मैं भी सुबह उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में था। अभी यहाँ तिगांव के पन्ना प्रमुख सफल सम्मेलन का हिस्सा बना हूँ और इस सफलता की सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे विषय को सफल बनाया है हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस सबसे पहले तो मैं अपने जो भी मेरे पन्ना प्रमुख यहाँ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद करता हूँ। दोपहर से ही 2 बजे से ही उनका आना यहाँ पर चालू हो गया था और गर्मी होने के बावजूद भी, धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर डटे रहे और हमारे अध्यक्ष जी का इंतजार करते रहे और हमारे अध्यक्ष जी करीब 6 बजे के करीब यहाँ पर आए और 4 घंटे उनका इंतजार किया। उनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ये हमारा जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, ये तिगांव विधानसभा का हमारा सम्मेलन था और अभी तक 74 सम्मेलन हमारे अध्यक्ष जी ने कर लिए हैं
और 90 के 90 विधानसभाओं में ये सम्मेलन होंगे। और हमारे को आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए हमारे अध्यक्ष जी ने समय निकाला और यहाँ आकर उन्होंने अपना संबोधन किया। फरीदाबाद एनएचपीसी चौक पर झाड़ियों में पड़ी मिली 8 दिन की बच्ची। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में एक कलयुगी मां ने बच्चे को जन्म तो जरूर दिया, लेकिन जब पता चला कि बेटी हुई है तो उसको एनएचपीसी चौक के पास झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। वहां से गुजर रही महिलाओं ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो बच्ची के झाड़ियों से पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद बच्ची की जानकारी पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने बच्ची को कब्जे में लेकर फरीदाबाद बीके अस्पताल के निक्कू वार्ड में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मैम, ये जो नवजात बच्ची मिली है, पता लगा है कि पुलिस द्वारा यहाँ पे हॉस्पिटल में लाई गई है, तो मैम इसका अभी क्या स्टेटस है और ये कब लाई गई है? एक कल की बात है 8 अक्टूबर की कि रात को जो है सराय ख्वाजा के थाने की पुलिस द्वारा एक नवजात शिशु बच्ची कल एक यहाँ पर बीके हॉस्पिटल में लाई गई और एसएनसीयू में दाखिल कराई गई है, जो कि उनको कहीं से मिली है, जो कि अबंडन कर रखी थी, छोड़ रखी थी, कहीं से उनको प्राप्त हुई और उसको यहाँ एसएनसीयू में दाखिल किया गया है। बच्ची का जो है वज़न करीब 3 किलो है, स्वस्थ है और जो बच्ची जो इसकी जो उम्र की बात करते हैं तो करीब ये लगती है 4-5 दिन की करीब इसकी उम्र लगती है। बल्लभगढ़ में मोबाइल शोरूम में बीती रात घुसे चोर 24 मोबाइल चोरी कर हुए फरार। बल्लभगढ़ की भीकम कॉलोनी गली नंबर 6 में देर रात 4 युवकों ने मोबाइल शोरूम का शटर उठाकर एक चोर को अंदर घुसा दिया और फिर चोर मोबाइल दुकान से 24 मोबाइल चोरी करके रफू चक्कर हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों को पकड़ने में जुट गई है। सर, एक तिगांव रोड के ऊपर मोबाइल शॉप में चोरी का मामला है, क्या है ये पूरा वाकया? ये एक तौफीक अहमद है, सन्नौब शरीफ हबीब खान, उसकी तिगांव रोड पे मोबाइल की दुकान थी, जो आज सुबह 2:40 बजे उसकी दुकान से 24 मोबाइल चोरी हुए। ये शिकायत मिली हमारे को, शिकायत पर आगामी कार्रवाई करके और क्राइम ब्रांचों को बुला लिया है मौके पे और तफ्तीश जारी। मुकदमा दर्ज कर दिया है। कितने मोबाइल चोरी होने बताए गए हैं? 24 मोबाइल चोरी हुए। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी हमने वहाँ जाके उसको सीसीटीवी कैमरे 4 जो है सीसीटीवी कैमरे से पहचान तो नहीं हुई है, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और 4 बंदे तो सीसीटीवी की मदद से पहचान की जा रही है, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंच रहे हैं, जहां धान और बाजरे की सरकारी खरीद बढ़ती जा रही है। धान परमल अब तक 3200 क्विंटल खरीद लिया है, वहीं बाजरे की खरीद 300 क्विंटल हो चुकी है। देखिए, जब तक हमारे पास धान आया है वो लगभग 3350 क्विंटल के करीब हमारे पास अब तक परमल धान जो सरकार के द्वारा खरीदा जाता है वो आया है, जिसमें से लगभग 3200 क्विंटल सरकार के द्वारा खरीद कर लिया गया है। और रही बाजरे की बात, तो बाजरा कम से कम हमारे पास 2200 कुंटल के लगभग आया है और जिसमें कुछ प्राइवेट है और 300 कुंटल के लगभग सरकार के द्वारा खरीदा है। मंडी में आज देखा जा रहा है कि किसानों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जाम भी जो है लगातार बढ़ रहा है। क्या कारण है जो भीड़ किसानों की एकदम आने लगी मंडी में? देखिए, जैसे कि कल मंडी बंद थी इतवार के दिन, क्योंकि लिफ्टिंग का समय रहता है और आड़तियों को पहले ही आड़तियों ने एक बता दिया था कि इतवार को अपनी मंडी बंद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी मात्रा में जो 1509 धान है वो मंडी में आ रहा है। तो उसकी वजह से कल गाड़ियाँ लिफ्ट हुई थी और प्राइवेट मिलर्स के द्वारा वो जो गाड़ियाँ भेजी गई थी उनको लिफ्ट करवा के निकलवाया गया, जिससे कि स्पेस बने। इसलिए कल का जो और आज का जो माल है 1509 काफ़ी मात्रा में हमारे पास मंडी में आ रहा है। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में एक और महिला ने अस्पताल परिसर में दिया बच्चे को जन्म, तुरंत डॉक्टरों ने किया आवश्यक उपचार। दूसरी तरफ एक और महिला अपनी 7वीं डिलीवरी से थी अनजान, कहा नहीं रखना चाहती थी बच्चा। प्रदेश में महिलाओं के द्वारा सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं को लेकर जागरूकता की कमी है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। क्या नाम है? क्या हुआ था? कौन सा है?
तीसरा। तो हुआ क्या था, मतलब जैसे आप लेट लेके आए हो या क्या था? जैसे हम राजीव कॉलोनी गए थे लेके इसको। कहाँ रहते हो आप लोग? 56 में रहते हैं। हाँ 56 रहते हैं, झाड़ू बनाते हैं खरूज की। हाँ। तो हम जैसे वहाँ राजीव कॉलोनी लेके गए तो वहाँ पर मैडम नहीं थी, वो बच्चे करती हैं, बच्चे जनती हैं, तो उसकी वजह से वो दिल्ली गई भी है। तो वहाँ से हमें मालूम नहीं पड़ा था, एक ऑटो वाले ने बोला कि वहाँ अस्पताल में चली जाओ। तो वहाँ से आपके अस्पताल में लेकर आ रहे थे, जैसे ऑटो में उतारी तो इनके उतरते ही बच्चे का सिर आ गया। ये बोली मम्मी मुझे तो लिटा ये दो। हॉस्पिटल की लापरवाही तो नहीं कहेंगे एक नहीं, तरीके तो से कि आप लोग लेट हो गए ना लाने में ऑफिसर थोड़ा। वाले की कोई कमी नहीं है, ना कोई ऑफिसर वालों की उनकी कोई कमी नहीं है, कमी हमारी है। कमलेश जी कौन सी डिलीवरी है आपकी? 7वीं। तो आपको जागरूक नहीं किया जाता सरकार की तरफ से कि इतनी डिलीवरी मतलब 2 बच्चे ही काफी होते हैं? पता नहीं लगा, भूल में रह गया बच्चा। अच्छा, मैं करना नहीं चाह रही। तो पहले बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? पहले बच्चे यहाँ पे एक तो 10 साल का है हाँ। और 5 तो अब जैसे आपका 7वां बच्चा हुआ और उसकी डेथ हो गई, घर में ही डिलीवरी हुई, तो क्या हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे आप लोग? हमारे आदमी बीमार पड़े हो, आदमी 3 दिन आएंगे दर्द अच्छा 3 दिन आएंगे मेरे बीमार पड़े। मैंने फोन करो जी जब आएंगे माते सवेरे फिर मुझे लाएंगे। कौन लेके आया आपको? हमारी बुआ है। बुआ, नाम क्या उनका? सीमा मीना नाम है। मीना लेके आई है। हाँ, अकेले आए हो आप लोग? हाँ। और बच्चा कहाँ है? बच्चा कमरा पे आदमी पापा ही डेथ हो गई है उसकी या जिंदा है? वो तो बच्चा मर चुका मर चुका हुआ है। लग रहा था, उल्टा लग रहा था। बड़ा बच्चा कितना है आपका? सबसे बड़ा हाँ वो 10-11 साल हुआ। तो आपने क्या कभी हॉस्पिटल में जांच नहीं कराई है आप लोगों ने उस बच्चे की? कौन सी की? मतलब जो होने वाला था आपने नहीं। क्या जांचें ही नहीं कराई हैं अभी तक आपने कोई भी? मुझे करना नहीं था, बच्चा मुझे पता नहीं पड़ा बच्चे के बीच। अच्छा, तो ये थी देश दुनिया की खबरों के साथ हरियाणा की खबरें। इसी तरह के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।